हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो आपने देखी होगी वो किसके बारे में थी? इनकम टैक्स के बारे में, जिसके अंदर क्या चीज़ें डिफाइन की हैं। डेफिनेशन से ही हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो क्लियर की हैं कि कौन सी गवर्नमेंट लगाती है, किन पर्सनस के ऊपर लगाया जाता है, जो टैक्स के क्राइटेरिया में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, ये देख लिया हमने। इसके बाद हमने क्या देखा कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। अब हम देखते हैं जो हमने लास्ट एक वर्ड पढ़े हैं कि मिनिमम जो एग्जेम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा अगर इनकम एक्सीड कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कितनी मिनिमम लिमिट है, जैसे कि एक नॉर्मल अगर हम व्यक्ति की बात करें 2.5 लाख रुपए होती है, तो उससे ज़्यादा कितनी इनकम है, किस रेट से अलग अलग पर्सनस जो 8% इंक्लूड किए जाते हैं टैक्स के अंदर, तो उनके ऊपर किस किस रेट से सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो इनकम टैक्स है उसको क्या करती है, चार्ज करती है। इसके बाद पहले हम रेट देखेंगे, रेट के बाद फिर गवर्नमेंट क्या लगाती है, सरचार्ज भी लगाती है। उसकी भी एक लिमिट है कि इस लिमिट से अगर आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है तो आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। इसके साथ में एक सेस लगता है जो टैक्स के ऊपर जो इम्पोज किया जाता है। पहले तो हम रेट देखेंगे, रेट लगेंगे इनकम के ऊपर, फिर हम जो सेस है वो देखेंगे, सरचार्ज देखेंगे, और गवर्नमेंट कोई रिलीफ भी देती है क्या, नहीं देती कि रिलीफ देती है गवर्नमेंट, तो उस रिलीफ की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखो, जो टैक्स की रेट हैं वो रेट असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए यहाँ पे क्या रहेंगी। हिंदू एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, एचयूएफ के लिए या फिर व्यक्तियों का जो समुदाय है उनके लिए जो कर की रेट है वो सेम है। सामान्य रेट क्या होंगी, एक इंडिविजुअल को किस किस कैसे कैसे कैटेगराइज किया हुआ है, उसकी एज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जो बताया गया वो किसके बारे में, वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक कौन होगा, एक तो रेजिडेंस ऑफ इंडिया होना चाहिए, एक जिसकी आयु गत वर्ष में किसी भी समय 60 साल या इससे अधिक लेकिन 80 से कम है। सीनियर सिटीजन, 60 साल से ऊपर जो व्यक्ति हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन। तो वो इसके ऊपर जो टैक्स की रेट है वो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी अलग बनाई है। किस रेट से टैक्स लगेगा, अगर वो व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो पहले 3 लाख रुपए तक, अगर उसने 3 लाख रुपए कमाए हैं, जैसे उसने 5 लाख रुपए कमाए हैं तो पहले 3 लाख तक उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कि नील, शून्य है। अगले जो बच गए 2 लाख रुपए उसके ऊपर 5%, इससे भी ज़्यादा कमा रहा है अगले 5 लाख के ऊपर कितने परसेंट, 20%। अगर 10 लाख तक, 10 लाख से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति पैसे कमाएगा इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रेट रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 30% तक। इसके बाद है अति वरिष्ठ नागरिक। अति का मतलब 80 से जो अबो है, रेजिडेंस ऑफ इंडिया, लेकिन प्रीवियस ईयर में अगर उसकी एज 80 साल या इससे ज़्यादा है तो उसको किस में डालेंगे हम, जो सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में डालेंगे। अगर कोई इतनी एज में भी पैसा कमा रहा है तो गवर्नमेंट क्या सोचती है कि इसको थोड़ा सा ना और ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दी जाए, जिसके अंदर क्या होगा कि एक पहले 5 लाख रुपए, जैसे उसने कि 6 लाख रुपए कमाया है तो 5 लाख रुपए तक उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो पहले 5 लाख तक शून्य, अगले जो 5 लाख हैं उस पर सीधा फिर 20%, तो 10 लाख हो गए। 10 लाख से अब हो जाते ही इंडिविजुअल एचयूएफ है या फिर जो एओपी बीओआई है, वो किसी भी कैटेगरी में कोई आता हो, ऐसी एज का व्यक्ति 10 लाख से अब हो जाते ही कितने परसेंट टैक्स बन जाएगा, 30% की रेट से क्या लगेगा, उसकी इनकम के ऊपर, उसकी आय के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। नॉर्मली जो व्यक्ति होता है कि अगर एक इंडिविजुअल है रेजिडेंस ऑफ इंडिया और वो व्यक्ति क्या है, जिसकी एज है वो क्या है, 60 साल से कम है, अन्य व्यक्ति जिसके अंदर आ जाएंगे कि 60 से कम है कोई व्यक्ति, तो उसके 2.5 लाख रुपए तक क्या है, नील है। पहले 2.5 तक कोई टैक्स नहीं लगता, अगले 2.5 लाख रुपए तक 5%, इसके बाद 5 लाख पर 20% और बाकी इनकम जो बच गई उसके ऊपर 30%। 2 टाइप की जो स्लैब रेट है गवर्नमेंट ने वो डिसाइड कर रखी है। ये है पुरानी स्लैब रेट, तो जो लास्ट असेसमेंट ईयर आया था उस टाइम पे नई स्लैब रेट गवर्नमेंट ने लागू की थी,
अब की बार जो बजट आया है अभी तक भी कोई चेंज इसके अंदर नहीं किया गया है। दोनों में अलग अलग रेट हैं, अलग अलग क्राइटेरिया है। एक इंडिविजुअल दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है। डिफरेंस यहाँ पे क्या रहेगा, जो नई स्लैब रेट है, जो वित्तीय और ऐसा फाइनेंशियल ईयर है 21-22 है, उसमें जो आई थी, कर निर्धारण वर्ष 22-23 के व्यक्तियों के लिए भी जो है सेक्शन 115 BAC ये वाला सेक्शन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें क्या है, ये याद रखनी बहुत आसान है। पहले 2.5 तक नील, आगे डिफरेंस जो वो 2.5 लाख का आएगा, और रेट में जो फ़र्क है वो आगे 5% का आएगा। जैसे पहले 2.5 पे नील है, अगले 2.5 से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख तक यहाँ टैक्स लग चुका, अगले 5 से लेके 7.5 तक 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15, 10 से फिर 12.5 20, 12.5 से 15 तक 25, और 15 लाख से अगर ज़्यादा होती है तब जाके 30% टैक्स लगता है। जैसे पुरानी स्लैब रेट में तो क्या है कि 10 लाख से अबो जैसे ही इनकम हो जाएगी वहाँ पे 30% की रेट से लग जाएगा। यहाँ पे नई स्लैब रेट में अगर 15 लाख या इससे ज़्यादा आप इनकम कमा रहे हो तब जाके क्या लगती है, 30% की रेट लगती है। लेकिन बेनिफिट एक इंडिविजुअल अपना देख सकता है। आप लोग भी जब पैसा कमाओगे तो आप लोग भी ये देखोगे कि किसके अंदर हमें ज़्यादा बेनिफिट है। गवर्नमेंट को टैक्स देंगे जब हम कितना कम टैक्स दें, कितना बचा सकते हैं, किस रेट में कितना बचा सकते हैं। कोई भी ऑप्शन है वो, कोई भी स्लैब रेट है, कोई भी नई या पुरानी, किसी से भी एक इंडिविजुअल है अपनी फ़ायदे रिटर्न कर सकता है। लेकिन अगर वो नई को चूज करेगा जिसके अंदर जो रेट है वो कम है, तो यहाँ पे उसको कुछ और छूट नहीं मिलेगी। बहुत सारी छूट है, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होता। सिर्फ एक व्यक्ति को यहाँ पे 80CC और 80JJA इन सेक्शन की छूट मिलती है, बाकी कोई छूट नहीं मिलती। लेकिन अगर पुरानी से अगर वो अपने टैक्स फाइल रिटर्न करता है तो उसको क्या मिल जाएंगी, छूट मिल जाएंगी। इसके बाद ये बात की थी हमने ऐसी इनकम की जिस इनकम के अंदर कुछ एक टाइप की जो इनकम है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक होता है कैपिटल गेन। जब हम हेड की बात करेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि कितने हेड हैं, कहाँ कहाँ से एक व्यक्ति पैसा कमा सकता है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि कैपिटल गेन है, लॉटरी है, कोई गुड़ दौड़ किसी ने जीती है, वर्क पहेली देखी होगी न्यूज़पेपर में जो आती है। अगर इनसे कोई पैसा कमा रहा तो उसकी रेट अलग है, डिफरेंट है। इनके अलावा कोई इनकम है तो उसके ऊपर नॉर्मल है जो ये रेट लगेंगी। तो उसके लिए स्पेसिफिक रेट है। स्पेसिफिक रेट में क्या क्या आ जाएंगी, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं इसको, अल्पकालीन पूंजी लाभ है। पूरा एक चैप्टर आएगा जिसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पूंजी लाभ के ऊपर 2 तरह का होता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, जिसपे 15 और 20% रेट रहेंगी। अगर कोई लिस्टेड जो स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर है वहाँ से जो पैसा कमाया उसके ऊपर 10% है। इसके बाद है अगर दीर्घकालीन पूंजी लाभ है इस सेक्शन के अंतर्गत है तो 10% है। और लॉटरी है जो कैजुअल इनकम में आती है, क्योंकि बाई चांस लगती है, ये तो है नहीं कि आपने टिकट खरीद लिया आपकी लग जाएगी। गुड़ दौड़ा वर्क पहली आदि है, इनके ऊपर सीधा किस रेट से जो टैक्स लगता है वो किससे लगता है, 30% से। इसको बोलते हैं कैजुअल इनकम। कैजुअल का मतलब अश्रमिक। एक ये टॉपिक है जो इस चैप्टर के लास्ट में मैं बताऊंगी कि कैजुअल इनकम क्या होती है। बहुत बार ये 4 नंबर में पूछा जाता है। अभी आपको सिर्फ रेट याद रखनी है कि इसके ऊपर कितनी रेट है, 30%। एक बार हम देखते हैं कि ये जो रेट लग रही हैं किसी व्यक्ति की इनकम के ऊपर किस तरीके से ऐसे टैक्स लगाया जाता है, उसको मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ डिटेल में। जैसे मैं एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी व्यक्ति की इनकम हम मान के चलते हैं, टोटल इनकम है क्या है, 10 लाख रुपए है, और वो व्यक्ति रेजिडेंस ऑफ इंडिया है और उसकी एज क्या है, 60 साल से कम है। क्योंकि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के जो कैटेगरी टैक्स के अंदर बनाई गई हैं उनमें उनको थोड़ी ज़्यादा छूट दी गई है। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें और जिसकी एज क्या है, 60 साल से कम है, तो उसके लिए स्लैब क्या होंगी, किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। स्लैब मैंने जैसे अभी बताई हैं, तो टैक्स देखो कैसे निकालना है। एक व्यक्ति की इनकम हम मान के चलते हैं कि 10 लाख रुपए है। पहले 2.5 लाख पे क्या है रेट, यहाँ पे नील है, मतलब कि 0% है। कोई पहले 2.5 लाख रुपए तक क्या है, कोई भी टैक्स नहीं लगता। जो अगले 2.5 लाख रुपए हैं उसके ऊपर किस रेट से जो टैक्स है वो लगेगा 5% की रेट से। 5% की रेट से 2.5 लाख के ऊपर अगर हम टैक्स लगाएं तो कितना बन रहा है, 12,500 रुपये। इसके बाद देखो
2,50,000 यहाँ पे हो गए, 2,50,000 यहाँ पे हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए ये 5 लाख रुपए। 10 लाख में से 5 लाख तक हम टैक्स लगा चुके, आगे कितने बच गए 5 लाख। अगले 5 लाख तक जो रेट है वो कितनी है 20% है। 10 लाख हो गए कंप्लीट। यहाँ पे अगर ये इनकम ज़्यादा होती, यहाँ पे 12 लाख होते तो कितने बच जाते, फिर भी 2 लाख रुपए। उस 2 लाख पे फिर हम क्या लगाते 30% लगाते। जैसे ही 10 लाख को क्रॉस कर जाएगी इसके बाद जो रेट है वो कितनी हो जाती है 30% हो जाती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या हो रही है, जो टैक्स की रेट है वो क्या होती हैं बढ़ती जाती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स है जो इनकम टैक्स को बोला जाता है। तो यहाँ पे रेट रहेगी 20%। अगर हम 5 लाख पे 20% लगाएंगे तो कितना हो गया 1 लाख रुपए। तो जो टोटल अमाउंट है वो कितना बन जाएगा 1,12,500 रुपये। तो 1,12,000 रुपये 500 रुपये यहाँ पे क्या बना है, जो वो टैक्स का अमाउंट बना है। टैक्स के बाद एक लगता है सरचार्ज और एक लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सरचार्ज को मैं अभी डिफाइन करूंगी। पहले देखो जो ये सेस लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% की रेट से, ये 4% किसके ऊपर लगता है, ये हमेशा टैक्स के ऊपर लगता है, इनकम के ऊपर नहीं लगेगा। जो इनकम हमने यहाँ पे डिफाइन की है, ये जो हमने टैक्स निकाला है, जो टोटल टैक्स निकल के आया है हमेशा किस पे लगेगा टैक्स के ऊपर लगेगा, सरचार्ज से पहले लगेगा। सरचार्ज कब लगेगा वो मैं अभी बताऊंगी, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हर प्रकार के टैक्स पे लगता है। और जो यहाँ पे कितना, जो जिसकी रेट भी फिक्स है हमेशा 4% रहेगी। अगर हम 1,12,500 का 4% निकाले तो 4,500 रुपये निकलेगा। तो टोटल टैक्स यहाँ पे कितना बनेगा 1,17,000 रुपये। इसके बाद एक यहाँ पे रूल है, रूल नंबर 87A, मैं बुक से डिफाइन कर देती हूँ। रूल जो सेक्शंस है वो क्या है 87A, जिसमें क्या दी जाती है, इनकम टैक्स में रिबेट दी जाती है, छूट दी जाती है। वो किसको दी जाएगी, कब दी जाएगी, ये चीज़ मेन याद रखने की है। 87A में किसको यहाँ पे छूट मिलेगी, एक व्यक्ति को मिलेगी, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी वो। और इंडिविजुअल के लिए एक कंडीशन है कि सारे छूट छाट मिलने के बाद, जितनी वो छूट लेता है गवर्नमेंट से, छूट मिलने के बाद उसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5 लाख से ज़्यादा इनकम उसकी हो जाती है छूट मिलने के बाद भी, तो उस व्यक्ति को कोई भी सेक्शन 87A में छूट नहीं मिलेगी। सेक्शन 87A की एक ही कंडीशन है कि इनकम छूट मिलने के बाद भी क्या नहीं होनी चाहिए, 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखो जब हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि अगर इसकी इनकम यहाँ 5 लाख तक होती तो टैक्स कितना बन रहा है 12,500 रुपये। तो 12,500 रुपये जो टैक्स बनेगा उसकी टोटली क्या मिल जाएगी, उसको छूट मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति अगर सिर्फ 5 लाख रुपए तक कमा रहा है या ज़्यादा कमा रहा है, छूट छाट निकालने के बाद जितनी भी उसको छूट मिल रही है सब लेने के बाद अगर इनकम उसकी 5 लाख तक बच जाती है, तो इनकम के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा 12,500 रुपये। और गवर्नमेंट सेक्शन 87A में छूट दे देगी। इसका मतलब उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना। तो इसके कुछ फीचर्स भी दे रखी हैं कि एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, ये सिर्फ एक निवासी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, HUF या फिर कोई अनिवासी व्यक्ति है जो इंडिया का नहीं है रेजिडेंस, उसको नहीं मिलेगी इसके अंदर छूट। मैक्सिमम जो लिमिट है 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए इनकम। इसके बाद है जो मैक्सिमम कर की जो छूट है वो इनकम की छूट 5 लाख होगी, टैक्स की छूट है 12,500 तक। और जो हेल्थ और एजुकेशन सेस हम 4% लगाते हैं ना, वो लगाने से पहले ही अगर टैक्स उसका 12.5 बन रहा है तो उसको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। इसके बाद क्या है, अगर हम देखते हैं सरचार्ज, एक व्यक्ति के ऊपर क्या लगता है, इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज भी लगता है। जैसे यहाँ पे क्या लग रहा था, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग रहा है, ऐसे ही इस टैक्स के ऊपर क्या लगता है, सरचार्ज लगता है। लेकिन सरचार्ज लगता कब है वो हम देखेंगे। सरचार्ज कब लगेगा, अगर इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। देखो अगर एक व्यक्ति की इनकम है 50 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से क्या है, कम है, 1 करोड़ से अधिक नहीं है, तो इस लिमिट के बीच में, अभी हमने जो एग्जांपल में ली थी वो कितनी ली, सिर्फ 10 लाख रुपए। अगर इनकम 50 लाख होती है, इससे ज़्यादा होती और 1 करोड़ से कम होती, तो इस अमाउंट के ऊपर जो हमने ये टैक्स निकाला था, इस टैक्स के ऊपर क्या लगता, सरचार्ज भी लगता। और वो सरचार्ज
कितना लगता, वो लगता 10% की रेट से। अगर इनकम क्या है 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से क्या है कम है, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो सरचार्ज की रेट हो जाएगी 15%। अगर इनकम 2 करोड़ से अधिक है, 5 करोड़ से अधिक नहीं हो तो 25, और 5 करोड़ से भी जिस व्यक्ति की इनकम ज़्यादा होगी उसको सरचार्ज है जो वो कितना देना पड़ेगा 37% के। पहले टैक्स निकालेंगे, टैक्स पे सरचार्ज निकालेंगे, सरचार्ज के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, तब जाके क्या बनेगा टोटल टैक्स उसका काउंट किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ राहत देती है, सरचार्ज के ऊपर क्या देती है, रिलीफ देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीमांत राहत, जिसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रिलीफ। ये रिलीफ किस तरीके से दिया जाएगा, कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है, गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन बना रखे हैं, वो हम देखते हैं। कि एक व्यक्ति हो सकता है 1 करोड़ रुपए से ऊपर सिर्फ 4-5 लाख रुपए कमा रहा है, और उस 4-5 लाख की वजह से उसको कितना जो पैसा है वो 15% की रेट से क्या देना पड़ जाए, सरचार्ज देना पड़ जाए। तो किस तरीके से गवर्नमेंट है उसको क्या देती है, रिलीफ देती है। तो रिलीफ किस तरीके से देगी, देखो क्या दिया हुआ है, अगर इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, अगर इनकम 50 लाख से अधिक है तो उसकी टैक्स की जो हम कैलकुलेशन करेंगे, पहले तो हम देखेंगे 50 लाख से ऊपर इनकम कितनी है, उस इनकम के ऊपर टैक्स कितना लग रहा है, क्या इनकम से ज़्यादा लग रहा है, जितना पैसा उसका कि उससे भी ज़्यादा लग रहा है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि 50 लाख से ऊपर आपने कमाए हैं सिर्फ 20,000 रुपये और टैक्स आपका बन गया 20,000 से ज़्यादा, सरचार्ज लग रहा है आपका, क्योंकि इनकम 50 से कम होती तो सरचार्ज नहीं लगता। सरचार्ज क्यों लग रहा है, क्योंकि इनकम 50 से ज़्यादा है, और ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से टैक्स क्या बन जाए, ज़्यादा बन जाए। तो इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, उस एग्जांपल से मैं डिफाइन करती हूँ कि किस तरीके से है गवर्नमेंट है वो क्या देती है, मार्जिनल रिलीफ गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। जैसे इन्होंने मानी है कर निर्धारण वर्ष 22-23 है, उसमें एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स है, उसकी आय है 1 करोड़ 2 लाख रुपए। तो 1 करोड़ जो 2 लाख रुपए हैं उसके ऊपर किस तरीके से जो रिलीफ है वो दिया जाएगा। देखो इसके ऊपर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टैक्स निकालना पड़ेगा। टैक्स निकालने का वही तरीका रहेगा कि फर्स्ट जो क्या रहेंगे यहाँ पे, इस इनकम के ऊपर जो 2.5 लाख रुपए होंगे उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो क्या बनेगा, नील बनेगा। जो नेक्स्ट यहाँ पे 2.5 लाख रुपए होंगे उसके ऊपर टैक्स किस रेट से लगेगा, यहाँ पे 5% के रेट से लगेगा, तो कितना बन जाएगा 12,500। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अमाउंट की बात करें 5 लाख तक की, 5 लाख तक का जो पैसा होगा उस पर 20% के रेट से लगेगा, अमाउंट कितना बनेगा यहाँ पे 1 लाख रुपए। इसके बाद देखो क्योंकि हमेशा क्या है कि 10 लाख रुपए हमने यहाँ पे काउंट कर लिए, 10 लाख के बाद जितना भी अमाउंट बच जाता है उस पर एक ही रेट है, वो 30% की है। अगर हम इनकम 1 करोड़ 2 लाख में से 10 लाख रुपए निकाल दें तो यहाँ पे कितने बच गए पैसे हैं, जो वो 92 लाख रुपए बच गए, जिस पे किस रेट से टैक्स लग रहा है 30% की रेट से। अगर हम इस पैसे का 30% करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो 27,60,000 रुपये टोटल क्या बन जाएगा, इसका टैक्स बन जाएगा। तो जो टोटल टैक्स है वो देखो कि कैसे हमने ये निकाल लिया है, और इस जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो जब हम निकाल रहे हैं तो टोटल टैक्स है वो यहाँ पे जब हम लिखेंगे वो बनेगा 28,72,500 रुपये। जब हमने इसका टोटल कर देते हैं तो कितना टैक्स बन गया इसका 28,72,500। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, इनकम कितनी है 1 करोड़ से ज़्यादा। जब इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे जो टैक्स है, उस जो टैक्स बनाया है उसके ऊपर क्या लगेगा, सरचार्ज भी लगेगा। तो इस पे हम क्या करेंगे, सरचार्ज ऐड करेंगे। सरचार्ज का जो अमाउंट है वो कितना था, सरचार्ज का अमाउंट यहाँ पे कितना रहेगा 15% की रेट से लगेगा। इनकम क्यों 1 करोड़ से ज़्यादा है, अगर 1 करोड़ से कम होती 50 से ज़्यादा होती तो 10% लगता। अब इनकम सिर्फ कितनी है 2 लाख रुपए ज़्यादा 1 करोड़ से, तो इस 2 लाख की वजह से उसका 5% है वो क्या बढ़ गया सरचार्ज, नहीं तो 10 लगता, अब कितना लग रहा है 15 लग रहा है। तो जब हम इस अमाउंट का 15% निकालेंगे तो वो निकलेगा 4,30,000 रुपये 875, 4,30,875 रुपये। तो जो टोटल है वो टैक्स यहाँ पे कितना बन जाएगा उसका 33 लाख है 3,300
75। इतना तो उसका क्या बनेगा, अभी ये टैक्स बनेगा विद सरचार्ज, लेकिन इसके ऊपर क्या लगेगा फिर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने से पहले मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है। जो हम टॉपिक यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, जो मार्जिनल रिलीफ का जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं। तो मार्जिनल रिलीफ जो दिया जाता है वो कब दिया जाता है, ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो हमें यहाँ लगाना था उसको लगाने से पहले रिलीफ दिया जाता है। रिलीफ किस तरीके से दिया जाता है, जब दिया जाता है जब इनकम 50 लाख से ज़्यादा होती है, 1 करोड़ से ज़्यादा हो या 2 करोड़ से ज़्यादा हो या फिर 5 करोड़ से ज़्यादा हो। अब देखो यहाँ पे क्या बना कि 15% टैक्स उसको देना, 15% सरचार्ज देना पड़ा है। किसके वजह से, सिर्फ इन 2 लाख रुपए की वजह से। अगर यहाँ पे पैसा ओनली 1 करोड़ होता तो यहाँ पे सरचार्ज का अमाउंट क्या रहता, सिर्फ 10%। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अगर इनकम हम मान के चलें क्या होती, 1 करोड़ होती तो हमारा टैक्स कितना बनता, जो पहले 2.5 लाख है उसके ऊपर हम निकाल लेते हैं, कितना बनता, नील बनता, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता। अगले 2.5 पे कितना बनता है, यहाँ पे 12, वही 5% के रेट से 12,500 रुपये। नेक्स्ट जो 5 लाख है उसके ऊपर कितना बनता है, 20% की रेट से 1 लाख रुपए बन जाता है यहाँ पे। इसके बाद कितने बचते, हम कितना ले रहे थे, ओनली 1 करोड़ ले रहे थे ना, तो 1 में से ये 10 लाख रुपए जब हम निकाल देंगे तो 90 लाख रुपए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। उस 90 लाख पे 30% की रेट से अगर हम निकालेंगे तो कितना बनेगा, नोटिया 27। सिर्फ अमाउंट कितना बनेगा, यहाँ पे इतना अमाउंट बन जाएगा। तो इस अमाउंट पे नहीं, एक जीरो है, ये अमाउंट क्या लगता उसका, टैक्स का लग जाता। अब कितना डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो 60,000 रुपये का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। 27,60,000, यहाँ पे बस कितने आ रहे हैं, 27 लाख रुपए। तो ये 60,000 रुपये उसके क्या लग रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं। किसकी वजह से, सिर्फ इस 2 लाख रुपए की वजह से यहाँ पे, क्योंकि 30% के क्राइटेरिया में ये चला गया। इसके बाद देखो यहाँ पे ये तो टैक्स इतना बनता, टैक्स टोटल यहाँ पे जो बन जाता वो कितना बनता, 28,12,500 रुपये ही टोटल टैक्स बनता। यहाँ पे बन रहा 28,72,500, यहाँ पे बनता 28,12,500 रुपये। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि सरचार्ज में भी कितना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 15% की रेट से लगता, यहाँ पे जो सरचार्ज हम इसके अंदर ऐड करते वो 10% की रेट से करते। अगर इनकम क्या होती, 1 करोड़ होती, तो 10% की रेट से यहाँ पे सरचार्ज है जो वो कितना लगता, इसका 10% कर दो, 2,81,250 रुपये। ये ही अमाउंट क्या लगता, सरचार्ज का लगता। तो अब तो लग रहा है कितना, 4,30,875। फिर कितना लगता, 2,81,250। कितना डिफरेंस है दोनों में, किसकी वजह से, सिर्फ इन 2 लाख की वजह से। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें, जो सरचार्ज का जो डिफरेंस है वो कितना निकल रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है कितना, 4,30,875 रुपये, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2,81,250 रुपये। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,49,625। 1,49,625 का तो सिर्फ सरचार्ज का डिफरेंस है, और जो टैक्स एक्स्ट्रा लग रहा है वो अलग से, क्योंकि जो ये ऊपर के 2 लाख हैं ये कौन से में आ रहे हैं, लास्ट वाले 30% में आ रहे हैं। तो 2 लाख के ऊपर जो 30% की रेट से अगर हम टैक्स लगाएं तो वो कितना लग रहा है यहाँ पे, 60,000 रुपये। तो देखो इन 2 लाख की वजह से इस बंदे को कितना, 2,09,625 रुपये एक्स्ट्रा क्या देने पड़ रहे हैं, टैक्स के, जो इनकम से भी ज़्यादा बन गया। इनकम तो 2 लाख रुपए थी, टैक्स कितना देना पड़ गया इन 2 लाख की वजह से उसको, विद सरचार्ज 2,09,625। तो गवर्नमेंट उसको क्या देगी कि ठीक है, अगर वो क्या करेगा, इस इनकम को छुपाना चाहेगा एक व्यक्ति, क्यों, इतनी इनकम नहीं बनती, इतना उसका वो एक्स्ट्रा क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इसको वो छुपाना चाहेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा ना हो, कोई टैक्स इविजन ना करे, टैक्स की चोरी ना करे। गवर्नमेंट एक रिलीफ देती है। उस रिलीफ में क्या कहती है कि अगर आपकी इनकम, जैसे 1 करोड़ की यहाँ पे बात की हुई है, आपकी इनकम अगर 1 करोड़ रुपये से अधिक है तो टैक्स की राशि जो हमने यहाँ पे 60,000 ले, और विद सरचार्ज की राशि 1 करोड़ रुपये से अधिक की जो आय है, जो इनकम बनती है,
उससे अधिक नहीं होगी, मतलब टैक्स का पैसा हम उस इनकम से ज़्यादा नहीं लेंगे आपसे। तो इनकम थी यहाँ पे 2 लाख रुपए, इनकम तो 2 ही लाख है ना एक्स्ट्रा, जो इसके ऊपर जो इनकम हम कमा रहे हैं वो तो 2 ही लाख है। देखो ये वाला अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर, और उसी के वजह से क्या कितना है वो कितना टैक्स बन गया 2,09,625। इनकम थी 2 लाख, तो ऊपर के जो 9,625 रुपये बच गए वो क्या दे देगी गवर्नमेंट, इस पैसे में से क्या दे देगी, इसको रिलीफ दे देगी। तो इसमें से हम पहले क्या माइनस करेंगे, जो मार्जिनल जो रिलीफ है हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो रिलीफ है वो कितना है यहाँ पे 9,625 रुपये। इस रिलीफ को माइनस करने के बाद जो यहाँ पे पैसा बच जाएगा, जो टैक्स देना है वो कितना देना है फिर 32,93,750। इस पैसे के ऊपर फिर हम हेल्थ एंड एजुकेशन जो सेस है वो लगाएंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4%, वो इस पैसे पे लगेगा, जो कि कितना लगेगा 1,31,750 रुपये लग रहा है। तो टोटल यहाँ पे टैक्स इस व्यक्ति को जो देना पड़ेगा वो बनेगा 34,25,500 रुपये। तो इस तरीके से ये रिलीफ निकाला जाता है। इस तरीके से पहले हम देखेंगे टोटल इनकम कितनी है, अगर ये पैसा ना होता तो तब टैक्स कितना बनता, तब सरचार्ज कितना लगता, डिफरेंस कितना आ रहा सरचार्ज का, और इस इनकम की वजह से टैक्स कितना लगता है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फिर हम देखेंगे कि रिलीफ है वो कैसे निकाला जाता है।